हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के उस इलाके में जहां पर कल जमकर हंगामा हुआ है, उपद्रव किया गया है। भीम आर्मी के समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव भी किया है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 2 कंपनी पीएससी की यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। आपको बताना चाहेंगे कि उसके बाद इलाके में शांति है, लेकिन कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। एहतियातन आसपास के उन इलाकों में जहाँ पर भीम आर्मी के समर्थक हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। अब आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। घटना में बड़ी संख्या में बाइक्स को भी जलाया गया है जो वह उपद्रवी थे। वहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो बाइक्स हैं जो उन लोगों ने फूंक दी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसी बाइक्स थी जो उत्पात कर रहे लोगों ने जलाई हैं। दूसरा भी इलाका भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी कुछ और बाइक्स रखी हुई हैं, ये बाइक भी हैं। तो हंगामा कर रहे लोगों ने, उत्पात कर रहे लोगों ने, जो अपने आप को भीम आर्मी का समर्थक बता रहे थे, उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है और गाड़ियों में आग लगाई है। ये वही गाड़ियां हैं जो वारदात के समय, घटना के समय वहां से उठाकर पुलिस चौकी भुंडा में लाई गई हैं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत भाई साहब ये हुआ कि सुबह सुबह जो भी आर्मी जो इनके भीम आर्मी के जो समर्थक थे यहाँ इकट्ठा हुए। ये हुआ कि जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर जी, तो ये हुआ कि ये आ रहे हैं तो उन्हीं के स्वागत में ये लोग खड़े होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये पहले से इनकी सुनियोजित जो है योजनाएं थी और उस योजना के तहत यहाँ ये करीब हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद ये वहाँ बैरिकेडिंग लगा करके पूरा जाम कर दिए और उनका ये कहना था कि अगर वहाँ शायद नज़रबंद किया गया था पुलिस के द्वारा सांसद जी को, तो ये हुआ कि वहाँ से अगर उन्हें छोड़ा जाएगा तभी यहाँ से हम चक्का जाम को हटाएंगे। और उसमें इतना उपद्रव वो कर गए कि तमाम गाड़ियों को, पब्लिक को मारे पीटे, बहुत सी बाइकें जो है लोगों की फूंक दिए। औरतें जो हैं, एक औरत को हमने देखा उसके पेट में बच्चा था, उसको इन लोगों ने मारा पीटा घसीटा, उसका सर फट गया पूरा, उसका वस्त्र जो है एकदम वो सब सीन जहाँ कुराओं के थे, बेचारे जा रहे थे, वो सब सीन देख करके एकदम मन द्रवित था। और हम सब लोग उस समय अपने आप को असहज और शहमा हुआ महसूस कर रहे थे। पूरा गांव हमारा जरूर था, लेकिन इतनी संख्या उनकी थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनके जो है उपद्रवों के सामने कोई वहां जा कर के खड़ा हो सके। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बैकफुट पे थे, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको भी मारे पीटे, उनकी भी गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी गई। और आप समझिए कि ये सब देखते देखते नज़ारा ऐसा बना कि वो लोग जो पब्लिक की ब्लोरो, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियाँ निकल उनको तोड़ रहे थे, शीशे फोड़ रहे थे। औरतों के कान के बाले तक हमने देखा नोच लिए, ये गले में जंजीरें नोच लिए, पर्स छीन लिए। पता नहीं कितने औरतों को हम लोगों ने यहाँ से पैसा दिलवाया, 50-50, 100-100 रुपए दिया गया, उनके पास भाड़ा तक नहीं बचा, वो रोते हुए गए। ये सब मंजर देखे और लोगों की बाइकें यहीं मारे पीटे, मार पीट करके बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। अब इन लोगों को कहा जाता है कि ये दलित हैं, बड़े ही जो है शोषित, इनका शोषण हो रहा है। अब ये किसका शोषण कर रहे हैं ये प्रभु ही जाने। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी? नहीं, पुलिस तो भाग खड़ी थी। हम तो थोड़ा लेट आए, हमें दवा लेना था, मेडिकल स्टोर पे आए तो वहाँ पे देखा पुलिस उधर, ये लोग ढेला पत्थर मार रहे थे भीम आर्मी वाले। बाद में हम लोग की तरफ मारे, गाड़ी छोड़ के भाग गए, हमारी गाड़ी भी फूंक दिया, दूसरे की मांग के लाए थे गाड़ी। आपकी नहीं, फूंक नहीं, तोड़ दिया एकदम से। और अभी हम दूसरे की मांग के लाए थे, अब उसको हमें डांट भी देना पड़ेगा। हाँ, पुलिस हेल्पलेस थी एकदम से? बिल्कुल एकदम से हेल्पलेस थी। तो ऊपर से कोई आदेश नहीं था क्या?
अब इस तरह का दंगा हो रहा है बाबा। अब ये तो जाने है, बाकी 15-20 पुलिस वाले वो तो खुद अपने को बचा रहे। घर के भीतर घुस गए थे। एक रतन दुबे का इलेक्ट्रिक का दुकान है, उनके घर के अंदर वो घुसे थे, बाहर से शटर पीटा जा रहा था। मेरे पास है प्योर पाव